धनंजय जी मैं आपको ले लूं, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो लोग ग्राउंड पे है, आप बाहर से बैठ के इसको ऑब्जर्व ठीक से कर रहे हैं, रोज आप इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं। धनंजय जी मुझे एक दो चीजें हैं, दो प्रश्न हैं एक साथ। पहली चीज, ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे टक्कर ले रहे हैं। पहले उल्टा होता था, पहले कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बनाम बीजेपी के छत्रप होते थे। यहाँ शिवराज सिंह, वहां पे वसुंधरा राजे, हर जगह वहां पे अरे छत्तीसगढ़ में आपके कौन सिंह साहब, नहीं नहीं, रमन सिंह साहब, वहां पे येदुरप्पा जी, हर जगह उनकी लोकल लीडरशिप ज्यादा ताकतवर थी। अब सब जगह उल्टा हो गया है, वो कांग्रेस, जैसे कुछ लोग कहते हैं वो कांग्रेसीकरण हो गया। तो एक तो इस पे कि जब क्षेत्रीय नेतृत्व चुनौती दे रहा है तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय नेतृत्व के पास ज्यादा कुछ कहने को है। दूसरा, एक बात मैं एक टिप्पणी आपसे और ले लूं, आपको सुन के आश्चर्य होगा। मेरे साथ दया सिंह साहब बैठे हैं, मेरे लिए ये आश्चर्य भी है, दुख भी है, क्षोभ भी है, गुस्सा भी है। हरमंदर साहब को, जो हमारे लिए ईश्वर का भाई मतलब वो मंदिर है, उसका एक मॉडल जब ये जाते हैं, इनको सौंपा जाता है, भाई वो तो हम भी कहीं कहीं गए हैं तो मेरी हैसियत कम है तो मुझे एक फोटो कहीं से दे दी जाती है। अगर मंदिर के पुजारी हैं उनको लगता है कि भाई ये इस लायक है तो वो फोटो देते हैं, हम उसको सिर से लगा के आके अपने घर पे रख लेते हैं। कभी कभी हो जाता है कि अगर वो दो हैं तो भाई हमारी लड़की या हमारा लड़का या भाई के घर में वो हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ एक भगवान है, तुम भी रख लो। मोदी जी हरमंदिर साहब का ऑक्शन अगर कर रहे हैं 18,000 उसमें, मतलब ये शॉकिंग है। इस देश का एक नेता जो अपने को कहता है कि मैं मंदिर और हाथ जोड़ना और ये सब, सिर्फ यही सब काम करना, वो मंदिर का ऑक्शन कैसे कर सकता है? मैं एक टिप्पणी इस पर, उसके बाद फिर आप कांग्रेस की बात कर लीजिएगा। धन्यवाद जी। देखिए, जो आरएसएस है या जो बीजेपी है या नरेंद्र मोदी है, इनके लिए धर्म आस्था का विषय नहीं है। धर्म हमारे आपके किसी और के लिए आस्था का विषय हो सकता है, इनके लिए धर्म राजनीति का विषय है, सत्ता पर पहुंचने की सीढ़ी है धर्म। और आप याद कीजिए, जिस समय से ये हुआ है, राजीव गांधी ने जब से खोला है मंदिर का दरवाजा, या जो कहिए विवादास्पद जगह थी उसका दरवाजा, तब से इन्होंने दिन रात राजनीति की। और आपको पता है, हमारे चैनल पे भी कई बार संजीव टंडन ने कहा, आपको तो बिल्कुल जानकारी है, कि चंद्रशेखर ने लगभग मंदिर समस्या का निराकरण कर दिया था, सारी चीजें तय हो गई थी। किस तरह से आरएसएस के बाला साहब देवीरस ने अशोक सिंघल जी को बुला करके डांटा और कहा कि अरे यार, मंदिर हमारे लिए, मंदिर तो देश में ढेर सारे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मंदिर से सत्ता तक पहुंचना है। तो मोदी जी वही है। एक दूसरी बात, इनका धर्म है कि केवल मेरा धर्म महान है, बाकी सबका धर्म कुछ नहीं। जिस तरह से नफरत भरी है देश में, अरे जैसे हिंदू धर्म महान है, हिंदू धर्म मानने वालों के लिए हिंदू धर्म या मंदिर बहुत पूजनीय स्थल है, वैसे इस्लाम वालों के लिए मस्जिद है, वैसे ही सिखों के लिए तख्त हर मंदिर है, या कोई भी हरमंदिर साहब है, या जो अमृतसर में मंदिर है, वैसे ही है सारे। तो अपनी अपनी आस्था का सवाल है, तो उसका अनादर तो इनके खून में, ये पुरखों से करते आ रहे हैं। बाकी अब दिखावा भी नहीं करते हैं। आपको याद होगा, ढेर सारा एक जो है चर्चित हुआ था, एक ये कि किस तरह से इन्होंने जो है वो एक टोपी कुछ पहनाने के लिए या क्या मजार पे गए थे तो वो मना कर दिया था। तो ये इनकी आदत है। दूसरी बात, अब जब कांग्रेस की आती है, तो धर्म तो इनके लिए कहीं से आस्था का विषय नहीं है, राजनीति का, शुद्ध राजनीति का विषय और धूर्त किस्म की राजनीति का विषय। अगर अच्छी राजनीति के लिए किया जाए धर्म का इस्तेमाल, जिसे तिलक ने किया था, यहाँ पे सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी उन्होंने, कि गणेश पूजा जो है घर से बाहर सार्वजनिक तौर पे मनाया जाएगा, और उसके बहाने एक क्रांति की बात थी, देश की आजादी की बात करने की बात थी, तो एक मकसद था। यहाँ वो मकसद नहीं, यहाँ है आपाधापी सत्ता में पहुंचने की। और आपने अभी जो कहा कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय छत्रप, देखिए बीजेपी में या आरएसएस में एक आदमी आरएसएस में होता है, उसका नाम है मोहन भागवत, या जो भी सरसंघ चालक होगा वही, बाकी कोई किसी का नाम नहीं जानते हैं। दूसरा, ऐसे वैसे ही बीजेपी में कर दिया मोदी जी ने कि एक आदमी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बाकी कोई नहीं, बाकी सब उनके अर्दली हैं। वो कोई उनके कहने पे जाए, वो नाराज हो जाए तो भगा दिए जाएंगे, ये हालत है। लेकिन सवाल उठता है, आप अपने लेवल पे तय कर लो, जनता आपसे बंधी हुई नहीं है। जनता, मैंने ये गौर किया है आनंद भाई साहब, वो जो बिहार में जनता है, जो मुंबई में जनता है, महाराष्ट्र में है, वैसे ही जनता मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता कोई अजूबा नहीं। अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि ये जाति सर्वे वाला मैटर जो है कांग्रेस को भारी पड़ेगा,
कुछ भारी नहीं पड़ेगा, वही बचाएगा, वही लड़ सकता है मंदिर से। और हर आदमी को, जैसा कहा कि 18 साल से लाडली बहना चला रहा है, लाडली बेटी लाडला बेटा क्यों नहीं चलाया? शिक्षा की बात क्यों नहीं किया? आप 200-500 रुपया देकर के क्या कर रहे हो? अभी देखिए, अभी अभी आया है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो है डाला है, इनके बीजेपी की या सरकार के वकील ने, कि ये बॉन्ड के बारे में जानकारी लेना जो है वो नागरिक के मूल अधिकार नहीं है। अरे सब कुछ जब नागरिक का है तो नागरिक का अधिकार कैसे नहीं होगा भाई? नागरिक की हर चीज आप जान लो। नागरिक की कोई चीज है जो छुपी हुई है? आप आधार कार्ड के नाम पे या फलाना कार्ड के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पर हमारी सारी जानकारियां ले लो। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब। तुम क्या कर रहे हो ये हम ना जाने, क्यों ना जाने? तो ये इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जो धूर्ततापूर्ण धोखे वाली राजनीति है। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अभी नागरिक हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। उनको नहीं पता है कि मौलिक अधिकार भी कुछ होते हैं, जैसे वो, इसलिए वो 200 रुपया या कहीं सब्सिडी बांटी जा रही है या कहीं कुछ दे दिया जा रहा है तो बड़ा खुश हो जाते हैं। किसी ने कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने कम से कम ये तो दिया, 6,000 रुपया साल का दिया तो किसानों को। अरे 6,000 साल का दिया, लेकिन तुम्हारे बेटे के पढ़ने के लिए क्या दिया? फीस कितनी महंगी कर दी, सिलेंडर कितना महंगा कर दिया, बाकी सारी चीजें कितनी महंगी हो गई, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है? ये अशिक्षा का कारण है। इसलिए जो राहुल गांधी ने कहा है कि केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा, वो मजाक नहीं है, क्रांतिकारी है। और अगले दशक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही बनने जा। और इसका एक एग्जाम्पल दूं, बिहार ने अभी गुजरात मॉडल की कहानी खत्म हो गई। मोदी जी लौट गए गुजरात, वो जाना था उनको, मिजोरम चले गए गुजरात। वो बता रहा है कि मोदी जी का जमाना चला गया, उनको समझ में आ गया कि अब ऊर्जा उधर नहीं मिलने वाली, न बनारस में मिलने वाली है न कहीं और मिलने वाली। अब बात आती है कि बिहार में देखिए दो महत्वपूर्ण विषय। एक देखिए कि जो जाति सर्वेक्षण की बात हुई है उसने अपने आप में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है और बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात ये हुई है कि शिक्षा को लेकर के जिस तरह से हुआ, अभी वैकेंसी जिस तरह से निकाली गई 1,70,000, अभी पिछले महीने की बात है, 1-2 महीने पहले की, अभी फिर 1,10,000 की वैकेंसी निकाली गई है। और उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के लड़के नौकरी के लिए वहां जा रहे हैं बिहार। ऐसा अब तक किसी ने सुना नहीं था, कभी हमने नहीं सुना कि बिहार आ रहे हैं बाहर से नौकरी करने के लिए। ये पहली बार हुआ है जब बिहार आ रहा है बाहर से नौकरी करने के लिए। और तो ये जो मॉडल है नीतीश कुमार का, आप देखिए कि उन्होंने वहां 5 से लेकर के 20 तक, 20 से ज्यादा बल्कि 21 बोल दीजिए, अभी 1 साल पहले की बात है जब नीतीश कुमार हटे हैं, लगभग 15-17 साल बीजेपी के साथ रहे, लेकिन बीजेपी की जड़ वहां नहीं जमने दी। बावजूद इसके कि तमाम तरीके के इन्होंने ड्रामे किए। वो क्या है? वो बतलाता है कि जो राजनीति है पिछड़ों की, दलितों की, जो बहुजनों की राजनीति है, जो गरीबों की राजनीति है। अब गौर कीजिए 10% EWS जो है उस दूसरे ही दिन लागू कर दिया, जिस दिन जाति सर्वेक्षण आया उसी दिन लागू कर दिया गया।